रेहान्स और बानी एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तभी रेहान्स बानी को खुश करता है। बानी रेत पर लेट जाती है। रेहान्स बानी के ऊपर आधा झुक जाता है। बानी हैरानी से, क्या कर रहे हो तुम रेहान्स? हम बीच पर हैं, किसी ने देख लिया तो? रेहान्स बानी के ऊपर और झुकते हुए, सो वाट वाइफी? रेहान्स उबरोए, किसी से डरता नहीं है। एंड नो मोर थिंग, जब तक तुम और मैं यहाँ हैं तब तक यहाँ कोई देख भी नहीं सकता। बानी हैरानी से, यहाँ तुम्हारे गार्ड्स हैं? पर कहाँ? मुझे तो नहीं दिखे। रेहान्स तिरछा मुस्कुराते हुए, वाइफी, है भी और नहीं भी, जो भी तुम बस इंजॉय करो, बोलकर रेहान्स बानी की नोज पर किस करता है। बानी, रेहान्स तुम ना। बानी ने इतना ही कहा था कि रेहान्स बानी के होठ पर अपने होठ रख देता है। रेहान्स के हाथ बानी के हाथों पे फिसलते हुए बानी के हाथों से इंटरवाइड हो जाते हैं। रेहान्स पूरी तरह से बानी के ऊपर आ गया था। रेहान्स बानी के होठों को छोड़कर बानी के गाल पर किस करते हुए बानी की गर्दन और कंधे पर किस करने लगता है। बानी आंखें बंद किए रेहान्स को फील कर रही थी, पर रेहान्स कहाँ अपना फेवरेट काम किए बिना रहने वाला है। वो बानी के कंधे पर बैठ कर लेता है। बानी आंखें खोलकर, रेहान्स तुम नहीं सुधरोगे। रेहान्स बानी की आंखों में देखते हुए, नेवर, बोलकर रेहान्स फिर से बानी के कंधे पर किस करने लगता है। रेहान्स बानी की ड्रेस की स्ट्रेप नीचे करता है, जिसकी वजह से बानी का क्लीवेज ज़्यादा शो होने लगता है। रेहान्स बानी के कंधे से किस करते हुए बानी के क्लीवेज पर आ जाता है। बानी के हाथ अब रेहान्स के बालों में आ गए थे। रेहान्स बानी की क्लीवेज पे किस और बाइट करने लगता है। बानी धीरे से, रेहान्स स्टॉप। बानी के कहते ही रेहान्स रुक जाता है। सर उठाकर बानी का चेहरा देखता है, जो बिल्कुल लाल हो गया था। रेहान्स तिरछा मुस्कुराते हुए, वाई वाइफी? रेहान्स का सवाल सुन बानी रेहान्स को घूरती है। रेहान्स तिरछा मुस्कुराते हुए बानी के ऊपर से हट जाता है। बानी जल्दी से खड़ी हो जाती है। रेहान्स बानी को अपने करीब करके बानी की ड्रेस ठीक करता है। रेहान्स बानी के बाल सही करते हुए, तुम आज कुछ ज़्यादा ही ब्लश कर रही हो वाइफी। बानी इधर उधर देखते हुए, रेहान्स डोंट टीज मी। रेहान्स अपनी बोहें चढ़ाते हुए, टीज मैंने कब किया वाइफी? बानी रेहान्स को देखकर लाचारी से, रेहान्स प्लीज़ ना, तुम्हें पता है ना मैं। रेहान्स बीच में ही बानी को अपने सीने से लगाकर, आई नाउ वाइफी, अब चले। बानी रेहान्स के सीने से लगे हुए, रेहान्स बानी को गोद में उठा लेता है। बानी अपना मुंह रेहान्स के गर्दन में छुपा लेती है। रेहान्स बानी को कार के पास ले जाता है और पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। रेहान्स बानी की सीट बेल्ट लगाकर बानी के फोरहेड पर किस करके डोर बंद करके ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। ओबरॉय पैलेस। इसी रूम में रेहान्स बानी को गोद में लेकर बाहर निकलता है। बानी कार में ही सो चुकी थी। रेहान्स बानी के बेडरूम में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। रेहान्स अपनी शर्ट उतारता है और बानी के कपड़े चेंज करके बानी को अपनी शर्ट पहना देता है। रेहान्स अपना फ़ोन उठाकर बालकनी में चला जाता है। रेहान्स सेरा को कॉल करता है। रेहान्स ऑन कॉल, कुछ पता चला? सेरा, नो बॉस, हम कोशिश। रेहान्स बीच में ही सर्द आवाज़ में, कोशिश नहीं सेरा, आई वांट परफेक्ट रिजल्ट। वक्त नहीं है मेरे पास, 6 महीने से ये काम हो रहा है, पर अभी तक रिजल्ट क्या है? नथिंग। सेरा, 1 हफ्ता है तुम्हारे पास। आई वांट एनी रिजल्ट, अदरवाइज यू नाउ द कॉन्सिक्वेंस। रेहान्स जल्दी से। सेरा जल्दी से, डोंट वरी बॉस, 1 वीक इज़ एनीवे। रेहान्स चांद को देखते हुए, गुड, बोलकर रेहान्स कॉल कट कर देता है। रेहान्स एकदम चांद को देखने लगता है। रेहान्स चांद को देखते हुए सर्द आवाज़ में, जो मेरा है वो मेरे पास आकर रहेगा, फिर चाहे वो कुछ भी हो, बोलकर रेहान्स मुड़कर बानी को देखता है, जो बेड पर सुकून से सो रही थी। बानी को देखते हुए अचानक रेहान्स के फेस पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। रेहान्स उसी तरह मुस्कुराते हुए, जब तुम्हें पाने के लिए इतना कुछ किया है वाइफी, सो उस चीज़ के लिए भी थोड़ा एफर्ट लगाना ही होगा, बोलकर रेहान्स बेड के पास जाता है। रेहान्स फ़ोन नाइट स्टैंड पर रखकर अपनी पैंट चेंज करता है
और बेड पर लेट जाता है। रेहांस के बेड पर लेटते ही बानी घूमकर रेहांस के सीने से लग जाती है। बानी की इस हरकत पर रेहांस के फेस पर एक जीनियस स्माइल आ जाती है। रेहांस बानी को बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह रेहांस और बानी का बेडरूम। बानी कसम खसकाते हुए अपनी आंखें खोलती है और वो खुद को बेड पर अकेला पाती है। बानी बेड पर बैठकर खुद से उफ, आज कितना अलग फील हो रहा है बोलकर बानी बेड से खड़ी होती है। बेड से खड़े होते ही बानी को कुछ अजीब सा लगता है। बानी जल्दी से वॉशरूम में जाती है और वोमिट करने लगती है। बानी वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा धोकर सुबह सुबह वोमिट, उल्टा सीधा कुछ खाया भी नहीं, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे बोलकर बानी नहाने चली जाती है। दूसरी तरफ कॉटेज में कबीर और विनीत हॉल में बैठे हुए थे। थोड़ी देर में दिव्या किचन से निकलते हुए ब्रेकफास्ट इज रेडी गाइस। विनीत खड़े होकर कमिंग भाभी। विनीत की बात सुन कबीर विनीत को देखता है। विनीत अपनी बोहे चढ़ाते हुए व्हाट। कबीर खड़े होकर तू आजकल दिव्या को भाभी बोलने लगा है। विनीत मुस्कुराते हुए क्योंकि वो भाभी है बोलकर विनीत डाइनिंग हॉल में चला जाता है। कबीर भी विनीत के पीछे चला जाता है। सब चेयर्स पर बैठ जाते हैं। कबीर दिव्या को देखते हुए दिव्या माया उठी नहीं अभी। दिव्या सर्व करते हुए कहाँ से उठेगी, कल यहाँ रहने की जिद की, पूरी रात मस्ती, इतना थक गई कि अभी उठी नहीं। विनीत खाते हुए मेरे साथ खेलते खेलते ज़्यादा थक गई। दिव्या तुम मुझसे कम थोड़ी ही हो। कबीर खड़े होकर मैं अभी आया। दिव्या कहाँ। कबीर दिव्या को देखते हुए कुछ याद आ गया, बस अभी आया बोलकर कबीर अपने रूम में जाता है। कबीर ड्रॉवर से एक कार्ड निकालता है और उस कार्ड को गौर से देखता है। कबीर खुद से फाइनली आज वो दिन आ गया। 6 महीने से उस आर्टिकल का राइटर इंडिया में नहीं था, अब वापस आया है, मुझे उससे मिलना होगा। चांदनी ओबरॉय का सच जानना बहुत ज़रूरी है बोलकर कबीर वहाँ से निकल जाता है। ओबरॉय पैलेस। रेहांस रूम में आता है और बानी को देखता है जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी। रेहांस पीछे से बानी के बालों पर किस करके बिना कुछ बोले वॉशरूम चला जाता है। रेहांस की इस हरकत पर बानी मुस्कुराकर रह जाती है। थोड़ी देर बाद रेहांस वॉशरूम से आकर क्लोसेट रूम में जाता है और कपड़े पहनकर बाहर आता है। बानी बेड पर बैठी एकटक रेहांस को देख रही थी। रेहांस ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर मिरर में बानी को देखते हुए यू लाइक स्टार्टिंग वाइफी। बानी मुस्कुराते हुए आई लव स्टेरिंग यू माई डियर हबी। रेहान सर टेढ़ा करके बानी को देखते हुए बहुत बोल्ड हो रही हो वाइफी, बट कल रात। बानी बीच में ही तेज आवाज़ में रेहान से डेविल स्माइल करते हुए व्हाट वाइफी। बानी मुंह फुलाते हुए तुम कल रात के बारे में बात नहीं करोगे रेहांस बानी की तरफ बढ़ते हुए वाई। बानी चिढ़ते हुए कोज आई एम फीलिंग से। रेहांस बानी के ऊपर झुकते हुए वाइफी तुम्हारे शे होने के लिए मेरे पास बहुत से रीज़न हैं, इनफैक्ट आई कैन गिव यू सम रीज़न। बानी रेहांस के सीने पर हाथ रखकर उसे खुश करते हुए नो कोई रीज़न नहीं चाहिए बोलकर बानी खड़ी हो जाती है। रेहांस बानी को कमर से पकड़कर कहाँ चली वाइफी। बानी रेहांस के गले में बाहें डालकर मैं कहाँ जाऊँगी रेहांस, जहाँ जाऊँगी तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। रेहांस बानी के गाल पर किस करके दैट्स राइट, सो चलें। बानी मुस्कुराते हुए रेहांस बानी का हाथ पकड़कर उसे ले जाता है। दूसरी तरफ डीएम के घर पर डीएम और राजीव ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी एक सर्वेंट एक बॉक्स लेकर आता है। राजीव सर्वेंट को देखकर क्या है ये। सर्वेंट सर वो डोरबेल बजी थी, गेट खोला तो ये बॉक्स रखा था और कहीं कोई नहीं था। सर्वेंट की बात सुन डीएम और राजीव एक दूसरे को देखते हैं। राजीव सर्वेंट को देखते हुए ये बॉक्स दो और जाओ। सर्वेंट ओके सर बोलकर बॉक्स डाइनिंग टेबल पर रखकर चला जाता है। डीएम बॉक्स को देखते हुए ओपन इट। डीएम की बात सुन राजीव वो बॉक्स खोलता है। उस बॉक्स में एक पेन ड्राइव था। डीएम पेन ड्राइव उठाकर राजीव लैपटॉप। डीएम की बात सुन राजीव सर्वेंट को इशारा करता है। सर्वेंट लैपटॉप लाकर टेबल पर रख देता है। डीएम वो पेन ड्राइव लगाकर
लैपटॉप ऑन करता है। राजीव और डीएम दोनों लैपटॉप स्क्रीन की तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। वो एक वीडियो था। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी, डीएम की आंखें सर्द होती जा रही थी। आखिर में डीएम लैपटॉप बंद उठाकर फेंकने वाला था, तभी एक आवाज़ आती है, जिंदा है वो पर मर रही है। टच टच तेरी बेटी बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी जो रेहान्स पर विश्वास कर गई। वो रेहान्स कभी किसी का सगा नहीं हो सकता। अब ढूंढ डीएम अपनी बेटी को, क्योंकि वो इस वक्त कहाँ है इस बात से मैं भी अनजान हूँ। पर एक बात बताऊँगा, हमेशा की तरह आखिरी बार वो रेहान्स के साथ ही थी। इसी के साथ आवाज़ बंद हो जाती है। डीएम सर्द आवाज़ में, प्रदीप उबरोए। राजीव डीएम को देखते हुए, मतलब बानी जिंदा है? डीएम गुस्से में, हालात देखी तुमने उसकी राजीव, मेरी बेटी की हालत बोलकर डीएम गुस्से में एक चेयर गिरा देता है। पेन ड्राइव में जो वीडियो थी वो वही सीन था जब बानी ने सनाया और रेहान्स की न्यूज़ देखी थी। फिर बानी ने जो सब किया था। राजीव डीएम के कंधे पर हाथ रखकर, रिलैक्स डीएम, अब हमें पता है कि बानी जिंदा है। वी हैव टू फाइंड हर। डीएम कुछ सोचते हुए, यू आर राइट राजीव, बानी को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले प्रिया से मिलना होगा। राजीव कन्फ्यूजन से, प्रिया से मिलना होगा और बानी को ढूंढने से पहले वाई? डीएम हल्का सा मुस्कुराते हुए, रेहान्स उबरोई के अंदर भले ही प्रदीप उबरोई का खून है, पर वो चांद का भी अंश है। मेरे मन में ये बात है कि बानी रेहान्स के पास है, वो भी सेफ। उस दिन रेहान्स से जब मैंने बात की थी, उसने एक बार भी बानी का नाम नहीं लिया था। इन सब में सबसे बड़ी बात, रेहान्स बचपन से ही कभी भी बानी का नाम नहीं लेता। राजीव डीएम को देखते हुए, डू यू रियलाइज डीएम, तुमने अभी क्या कहा? डीएम अपनी भौहें चढ़ाते हुए, क्या कहा? राजीव गहरी सांस लेकर, चांद। ये सुनते ही डीएम के चेहरे के सारे भाव चले जाते हैं। डीएम बिना किसी भाव के, ऐसे ही जुबान पर उसका नाम आ गया बोलकर डीएम जाने लगता है। तभी राजीव, नाम तो आना ही था, बेस्ट फ्रेंड जो थी तुम्हारी। डीएम बिना मोड़े सर्द आवाज़ में, थी एक ऐसे दोस्त जिसकी बर्बादी अपनी आंखों से देखी है मैंने, जिसके आंसू के हर कतरे को बर्बाद होते देखा है मैंने, जिसकी तड़पती आंखों में थोड़ी उम्मीद और उस उम्मीद को टूटते हुए देखा है मैंने, बोलकर डीएम चला जाता है। ओबरॉय इंडस्ट्रीज, रेहान्स का केबिन। बानी काउच पर बैठी कप केक खा रही थी और रेहान्स अपनी चेयर पर बैठा कोई फाइल पढ़ रहा था। बानी रेहान्स को देखते हुए, रेहान्स आई एम गेटिंग बोर्ड। रेहान्स फाइल पढ़ते हुए, वाईफाई रूम में जाओ, वहाँ लैपटॉप है, यू कैन वॉच एनीथिंग। बानी सर हिलाते हुए, ओके बोलकर बानी रूम में चली जाती है। बानी रूम में जाकर बेड पर बैठकर लैपटॉप पर सीरीज देखने लगती है। बाहर रेहान्स फाइल देख रहा था, तभी डोर नॉक होता है। रेहान्स फाइल देखते हुए सर्द आवाज़ में, कम इन। रेहान्स के कहते ही सनाया अंदर आती हैं। सनाया रेहान्स को देखते हुए, हाय रेहान्स। रेहान्स सर उठाकर सनाया को देखता है। सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की चीज़ तो है ही नहीं तुम में। सनाया रेहान्स की तरफ जाकर टेबल पर बैठते हुए, कम ऑन रेहान्स, तुम्हारे सामने क्या है रिस्पेक्ट, आफ्टर ऑल आई एम योर्स। वहीं बानी पानी पीने के लिए गेट खोल रही थी, तभी उसे सनाया की आवाज़ सुनाई देती है। बानी हल्का सा गेट खोलकर बाहर देखती है। सनाया को रेहान्स की टेबल पर रेहान्स के पास बैठा देख बानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। बानी खुद से, ये छिपक ली रेहान्स की टेबल पर क्या कर रही है? रेहान्स, सीरियसली? आई सी यू। तभी तुम मेरी फैमिली के मेंबर्स को प्लेजर देती हो, राइट सनाया? सनाया रेहान्स की तरफ झुकते हुए, ओ रेहान्स, मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है ना? बानी गुस्से में, ये छिपक ली ऐसा लग रहा है रेहान्स पर ही गिर जाएगी। रेहान्स रोको इसे प्लीज़। रेहान्स सर्द आवाज़ में, स्टॉप। रेहान्स के कहते ही बानी के फेस पर स्माइल आ जाती है। सनाया कन्फ्यूजन से, व्हाट? रेहान्स खड़े होकर, मुझे बताने की ज़रूरत है। सनाया खड़ी होकर रेहान्स के गाल पर उंगली फेरते हुए, ओ रेहान्स, तुम्हारी वाइफ नहीं है यहाँ, तो हम कुछ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। सनाया की बात सुन बानी की आंखें
छोटी हो जाती है। बानी सनाया को घूरते हुए, बंदरिया सी शक्ल की चेपू औरत मेरे रेहान को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। वहीं रेहान सनाया का हाथ झटककर सनाया के बालों को कसकर मुट्ठी में भरकर सर्द आवाज में, स्टे इन योर फैकिंग लिमिट यू बेड वार्म बोलकर रेहान सनाया को धक्का देता है। सनाया गिरने लगती है पर टेबल पकड़कर खुद को संभाल लेती है। रेहान्स के इस मुंह को देखकर बानी मुस्कुराते हुए, वाह रेहान्स, आई लव यू, यू आर द बेस्ट। सनाया गुस्से में दांत पीसते हुए, यू रेहान्स, भूलो मत तुमने मुझसे शादी करने की अनाउंसमेंट की है। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, ओ कमोन सनाया, तुम इतने बेवकूफ़ तो नहीं लगती, बट अगर हो तो क्या कर सकते हैं। सनाया कन्फ्यूजन से, कहना क्या चाहती हो तुम। रेहान्स डेविल स्माइल करते हुए, ओ डार्लिंग, जस्ट एंड वॉच नाउ आउट। सनाया हैरानी से, व्हाट। रेहान सर्द आवाज में, आई सेड आउट ब्लडी डार्क वोमेन। सनाया रेहान को घूरते हुए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बोलकर सनाया चली जाती है। रेहान सामने देखते हुए, बाहर आ जाओ वाइफी। रेहान की बात सुन बानी जल्दी से बाहर आकर रेहान के सामने खड़ी हो जाती है। बानी रेहान को घूरते हुए, डार्लिंग। रेहान बानी को कमर से पकड़कर, मॉकिंग टोन थी वाइफी। बानी मुंह बनाते हुए, वो छिपकली तुम्हारे आसपास क्यों मंडराती हैं। हौसी औरत कैसे भूखी नज़रों से देख रही थी तुम्हें, जैसे खा जाएगी बोलकर बानी रेहान्स को ऊपर से नीचे तक देखती हैं। रेहान्स अपनी बोहें चढ़ाते हुए, वाट वाइफी। बानी रेहान्स का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर, रेहान्स तुम ना ऐसी छिपकलियों से दूर रहा करो, पता नहीं कौन सी छिपकली तुम पे डोरे डाले। रेहान्स बानी के सर से अपना सर जोड़कर, वाइफी वाइफी, यू आर टू क्यूट। बानी चिढ़ते हुए, तुम्हें क्यूटनेस की पड़ी है, यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ। रेहान्स बानी के होठों पर उंगली रखकर, वाइफी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। रेहान्स की बात सुन बानी रेहान्स की आंखों में देखने लगती है। रेहान्स बानी के गाल पर हाथ रखकर, जैसे तुम मेरी हो वाइफी, वैसे ही मैं भी तुम्हारा हूँ, हमेशा से था और रहूँगा। बानी धीरे से, हमेशा से मतलब बचपन से। रेहान्स बानी को कमर से लिफ्ट करके टेबल पर बिठाकर, ऑफ कोर्स वाइफी बचपन से। बानी रेहान्स के कंधे पर हाथ रखकर, इट्स टू बैड रेहान्स, तुम्हें हमारे बचपन की सारी बातें याद है, बट मुझे कुछ भी याद नहीं, पता नहीं मुझे क्यों, मुझे थोड़ी सी भी चीज़ें याद नहीं। रेहान्स बानी के बाल कंधे से पीछे करते हुए, इग्नोर ऑल दिस वाइफी बोलकर रेहान्स बानी के कंधे पर किस करने लगता है। बानी सर टेढ़ा करके, रेहान्स किंकुस उबरोए, आई मीन अंकल को खालिद नहीं मारा था। बानी का सवाल सुन रेहान्स रुक जाता है, उसके होठ अभी भी बानी के कंधे पर ही टिके हुए थे। रेहान्स की आंखों के सामने कुछ यादें आ जाती हैं। फ्लैशबैक, प्रिया, चांदनी और किंकुस जी गार्डन में बैठे हुए थे। रेहान्स और बानी एक साथ खेल रहे थे। बानी इस वक्त 3 साल की और रेहान्स 9 साल का था। चांदनी रेहान्स और बानी को देखते हुए, कितने अच्छे लगते हैं ना दोनों साथ में। प्रिया चांदनी के सर पर टैप करके, बच्चे हैं दोनों, तू ना उनकी अभी से शादी करवा दे। चांदनी, नहीं अभी नहीं, मैं चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हूँ। किंकुस, तुम दोनों को शादी की पड़ी है, बानी ने आज तक दादू नहीं कहा है। प्रिया, पापा आप जानते हैं ना, बानी में देर से बोलना शुरू किया है, उसे थोड़ा टाइम दीजिए, बोलने लगेगी। किंकुस उदासी से, पर कब। तभी बोल आकर किंकुस जी के पैरों से लगती हैं। किंकुस सामने देखते हैं, बानी अपने छोटे छोटे कदमों से उनकी तरफ जाती है। बानी बोल उठाकर मासूमी से, आपको लगी तो नहीं दादू। बानी की बात सुनते ही किंकुस, प्रिया और चांदनी को हैरानी और खुशी से बानी को देखते हैं। किंकुस बानी को गोद में उठाकर, क्या कहा बेबी। बानी, आपको लगी तो नहीं दादू। ये सुनते ही किंकुस बानी के चेहरे पर प्यार से किस करने लगते हैं। बानी हंसते हुए, दादू आपकी दाढ़ी। बानी की बात सुन किंकुस जी रुक जाते हैं। रेहान्स किंकुस जी को देखते हुए, लो दादू, आपकी विश पूरी हो गई,
बेबी गर्ल ने आपको दादू कह दिया, किंकुस जी मुस्कुराते हुए कहा तो, पर अचानक रेहान एटीट्यूड से। रेहान ओब्रॉय की मेहरबानी है ये। वो क्या है ना, मैं आपसे थोड़ा ज़्यादा प्यार करता हूँ तो आपको सेट नहीं देख पाया, सो कर दिया आप पर एहसान। किंकुस जी मुस्कुराते हुए, ओह थैंक्स फॉर दिस मिस्टर रेहान ओब्रॉय बोलकर किंकुस जी बानी के सर पर किस करते हैं। रेहान चिढ़ते हुए, दादू सी इज माई बेबी गर्ल, सो स्टॉप किसिंग हर। किंकुस जी बानी को उतारकर, ले तेरी बेबी गर्ल मिस्टर पॉजिटिव ओब्रॉय। बानी जाकर रेहान का हाथ पकड़ लेती है। रेहान बानी की नोज पर किस करता है। चांदनी बानी और रेहान को देखते हुए, आई विश तुम दोनों हमेशा ऐसे ही रहो, प्लीज़ भगवान जी मेरी ये विश ज़रूर पूरी करना बोलकर चांदनी अपनी वॉच में टाइम देखती है। चांदनी किसी को कॉल करते हुए, प्रदीप और सलाका मीटिंग के लिए गए थे, अभी तक नहीं आए, पता नहीं दोनों कहाँ रह जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। रेहान के होठ अभी भी बानी के कंधे पर थे। बानी रेहान की पीठ पर टैप करते हुए, रेहान यू आर लिसनिंग फॉर नोट। बानी की आवाज़ सुन रेहान यादों से बाहर आता है। रेहान सीधे खड़े होकर सर्द नज़रों से बानी को देखता है। बानी रेहान की नज़रों को देखते हुए, अगर तुम्हें नहीं बताना है तो इट्स। तभी रेहान सर्द आवाज़ में, दादू। बानी कन्फ्यूजन से, हैं व्हाट। रेहान बानी का चेहरा अपने हाथों में लेकर, दादू कहती थी तुम उन्हें और खालिद नहीं मारा था उन्हें, अब नो मोर क्वेश्चन, नो फ्यूज मी बोलकर रेहान बानी के कंधे और गर्दन पर फिर से किस करने लगता है। बानी सर टेढ़ा करके, रेहान तुम। रेहान बीच में बानी के कान में, नो क्वेश्चन वाइफी बोलकर रेहान बानी की गर्दन पर बाइट कर लेता है। बानी आह रेहान स्टॉप बोलकर बानी रेहान को पुश करती हैं, जिसकी वजह से रेहान थोड़ा सा पीछे हो जाता है और तिरछा मुस्कुराते हुए बानी को देखने लगता है। बानी अपनी गर्दन से लाते हुए, वाई। रेहान तिरछा मुस्कुराते हुए, कोच तुम क्वेश्चंस बहुत करती हो वाइफी। बानी चिढ़ते हुए, तुम ना, मुझे बात ही नहीं करनी बोलकर बानी टेबल से उतरती हैं। तभी अचानक उसे चक्कर आते हैं। बानी थोड़ा लड़खड़ाती हैं। तभी रेहान बानी को कंधे से पकड़ लेता है। बानी अपना सर रेहान के कंधे पर रख देती हैं। रेहान बानी के गाल पर हाथ रखकर, आर यू फाइन वाइफी। बानी सीधी खड़ी होकर, यस बस ऐसे ही चक। तभी रेहान तेज आवाज़ में, ऐसे ही वाइफी, यू ऑलमोस्ट फेंटेड, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। बानी रेहान का हाथ पकड़कर, नो नीड रेहान, आई जस्ट वीकनेस। रेहान बानी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, इतना रफ नहीं होता मैं तुम पे वाइफी कि तुम वीक हो जाओ। बानी आंखें बड़ी करके, रेहान यू आर पर्वत। रेहान आइविंग करके, ओनली फॉर यू वाइफी। रेहान की बात सुन बानी सर हिला देती है। रेहान बानी के गाल पर हाथ रखकर, तुम सच में ठीक हो ना वाइफी। बानी रेहान के लिप पे पिक करके, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और रेहान ओब्रॉय डरता हुआ अच्छा नहीं लगता। रेहान बानी की आंखों में देखते हुए, रेहान ओब्रॉय किसी से नहीं डरता वाइफी, बस एक तुम ही हो जो इस डर का थोड़ा सा एहसास करवाती हो मुझे। बानी हाओ। रेहान बानी से अपना सर जोड़कर, ऐसे ही तुम ही हो तो हो जो इस क्यूरल हार्टेड की हार्ट बर्ट हैं। रेहान की बात सुन बानी रेहान की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा देती हैं। हार्ट क्यून की, इट्स एडिक्टिंग माई। चांदनी का सच धीरे धीरे सामने आएगा और चांदनी का सच कबीर अपने जीप एक घर के आगे रोकता है। कबीर जीप से उतरकर घर की डोरबेल बजाता है। थोड़ी देर में एक आदमी गेट खोलता है। कबीर उस आदमी को देखता है। वो आदमी करीब 45 साल का था। आंखों पर चश्मा और कुर्ता पहने वो कबीर को देख रहे थे। कबीर उस आदमी को देखते हुए, आप सिंह साहब हैं?
वो आदमी, मैं ही हूँ, पर तुम कौन हो? कबीर अपने आईडी कार्ड निकालकर, आई एम कबीर शेखावत, नेशनल सीक्रेट एजेंट का चीफ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिंह साहब कबीर की आईडी देखकर कम बोलकर सिंह साहब साइड हो जाते हैं। कबीर अंदर आ जाता है। सिंह साहब एक नज़र आसपास देकर गेट बंद कर देते हैं। सिंह साहब सोफे की तरफ इशारा करते हुए, सिट, कुछ लोगे चाय या कॉफ़ी? कबीर सोफे पर बैठकर, नथिंग सर। सिंह साहब मजाकिया लहजे में, ले लो कबीर, बहुत आते हैं तुम्हारे जैसे, बिलीव मी, जहर नहीं दिया है किसी को। कबीर मुस्कुराते हुए, ओके, जस्ट कॉफ़ी। कबीर की बात सुन सिंह साहब कॉफ़ी बनाकर लाते हैं और टेबल पर कॉफ़ी चिप्स रखकर सोफे पर बैठ जाते हैं। सिंह साहब कबीर को देखते हुए, तो अब बताओ यहाँ आने की वजह? कबीर बिना किसी भाव के, चांदनी उबरोई। ये सुनते ही सिंह साहब कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाते हैं। ये चीज़ कबीर नोटिस कर लेता है। कबीर अपनी पॉकेट से एक पेपर निकालते हुए, पिछले 6 महीनों से आपसे मिलना चाहता था, पर आप इंडिया में नहीं थे, इसीलिए आज आया हूँ, बोलकर कबीर वो पेपर खोलकर टेबल पर रख देता है। सिंह साहब उस पेपर को देखते हैं। ये वही आर्टिकल था जो कबीर ने अपने लैपटॉप पर पढ़ा था। सिंह साहब उस पेपर को देखते हुए, कमाल है, सब कुछ मिटाने के बाद भी ये आर्टिकल बच गया। कबीर कॉफ़ी का एक सीप लेते हुए, क्योंकि ये आर्टिकल एक छोटे से मीडिया हाउस ने लिखी थी। सिंह साहब बिना किसी भाव के, छोटा ही सही पर सच का साथ देने वाला मीडिया हाउस, तुम्हें पूछना क्या है? कबीर एक नज़र पेपर को देखकर, चांदनी उबरोई कोई छोटा नाम नहीं थी, फिर भी उनके बारे में सब कुछ गायब क्यों है? और इतना बड़ा नाम भी नहीं है कि हर जगह उनके बारे में बात हो। सी वाज जस्ट ए नॉवेलिस्ट। सिंह साहब हल्का सा मुस्कुराते हुए, जस्ट नॉवेलिस्ट, गलत जा रहे हो कबीर। सी वाज नॉट जस्ट ए न्यूरोलॉजिस्ट, इफेक्ट सी वाज ए माफिया प्रिंसेस। कबीर हैरानी से, व्हाट? सिंह साहब गहरी सांस लेकर, यस, चांदनी उबरोई से पहले वो चांदनी कपूर थी। कपूर आर आल्सो माफियाज। चांदनी कपूर कपूर खानदान की इकलौती वारिस थी और इकलौती ऐसी संतान जिसके पास दिल था। कपूर्स और ओबरॉयज की दोस्ती बहुत पुरानी थी। कबीर सिंह साहब को देखते हुए, आपको इतना सब कुछ कैसे पता? सिंह साहब मुस्कुराते हुए, मैं ही नहीं, उस वक्त हर रिपोर्टर, हर इंसान को ये बात पता थी। ये दोनों खानदान कोई छोटे नाम नहीं थे। उस वक्त उन दोनों को राज था और आज सिर्फ एक का है। कबीर क्यूरियोसिटी से, कपूर्स कहाँ हैं? उनके बारे में कभी कोई खबर नहीं मिली। सिंह साहब कॉफ़ी पीते हुए, क्यूरलिस्ट किल्स एंड कट। कबीर कबीर कन्फ्यूजन से, व्हाट डू यू मीन? सिंह साहब, जो भी हो, पता तुम खुद लगाओगे कबीर, मैं इससे ज़्यादा नहीं जानता, पर एक बात बताऊंगा तुम्हें। कबीर, क्या? सिंह साहब गहरी सांस लेकर, सालों पहले चांदनी उबरोई ने अपना लिकनिक खो दिया था क्योंकि उन पर बॉडी ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग का इल्ज़ाम लगा था। कबीर हैरानी से, व्हाट? बट आपकी बातों के हिसाब से तो वो बहुत अच्छी थी। सिंह साहब, थी तो, पर अच्छाई अक्सर झूठ और पावर के नीचे फीकी पड़ जाती है। सिंह साहब की बात सुन कबीर एकटक उन्हें देखने लगता है। कबीर टाइम देखकर, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। नाइस टू मीट यू सिंह साहब, बोलकर कबीर खड़ा हो जाता है। सिंह साहब खड़े होकर, गुड बाय मैन। सिंह साहब की बात सुन कबीर मुस्कुराता है और चला जाता है। ओबरॉय इंडस्ट्रीज। रेहान्स अपना काम कर रहा था और बानी केबिन में इधर उधर घूम रही थी। रेहान्स टाइप करते हुए, व्हाट आर यू डूइंग वाइफी? बानी चिढ़ते हुए, आई एम गेटिंग बोर्ड रेहान्स। रेहान्स सर उठाकर बानी को देखते हुए, वाइफी तुम्हें मूड स्विमिंग हो रहे हैं? बानी रेहान्स को देखते हुए, व्हाट? रेहान्स अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए, कम वाइफी। रेहान्स की बात सुन बानी रेहान्स के पास जाती है। रेहान्स बानी को अपनी गोद में बैठा लेता है।
बानी रेहांस के कंधे पर सर रखकर, मुझे सोना है रेहांस। रेहांस बानी की कमर पर उंगली से पैटर्न बनाते हुए, वाइफी तुम्हें सच में ग्रेट मूड स्विंग हो रहे हैं। बानी मुंह बनाते हुए शायद बोलकर बानी आंखें बंद कर लेती है। रेहांस बानी के बालों पर किस करके टाइप करने लगता है। करीब 10 मिनट बाद रेहांस लैपटॉप ऑफ कर देता है और बानी का चेहरा देखता है। बानी सो चुकी थी। रेहांस बानी का गाल टेप करते हुए, वेकअप वाइफी। बानी रेहांस की गर्दन पे अपना मुंह छुपाते हुए, क्या है रेहांस। रेहांस बानी के कान में, डिनर वाइफी, भूखे रहने का प्लान है क्या। रेहांस की बात सुन बानी सर उठाकर रेहांस को नींद भरी आंखों से देखती है। बानी नींद भरी आवाज़ में, कहाँ है डिनर। बानी का सवाल सुन रेहांस हल्का सा हंस देता है। रेहांस इंटरकॉम से कॉल करता है। थोड़ी देर में कोई ट्रॉली लेकर चला आता है। रेहांस बानी को गोद में लेकर खड़ा हो जाता है और काउच पर बानी को बिठा देता है। बानी खाना देखकर बिना रेहांस पर ध्यान दिए खाने लगती है। रेहांस बानी को देखते हुए, वाइफी आई एम आल्सो हियर। बानी दांत दिखाते हो, ओ या बोलकर बानी रेहांस को खिलाती है। दोनों ऐसे ही डिनर फिनिश करते हैं। बानी याओ करते हुए, नो आई वांट यू स्लीप रेहांस बोलकर बानी रेहांस के कंधे पर सर रख लेती हैं। रेहांस बानी को सीधा करके खड़ा होता है और बानी को गोद में उठा लेता है। रेहांस नीचे जाकर बानी को कार में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। ओबरॉय पैलेस। रेहांस बानी को गोद में लिए उसी रूम में निकलता है और बेडरूम में जाता है। रेहांस बानी को बेड पर लिटा देता है। रेहांस मुड़कर जाने वाला था, तभी बानी उठकर बैठ जाती है। रेहांस अपनी बोई चढ़ाते हुए, व्हाट वाइफी। बानी क्यूट सा फेस बनाकर, मेरे कपड़े रेहांस, आई वांट योर शर्ट। रेहांस बानी की नोज पिंच करके, वेट वाइफी बोलकर रेहांस अपनी शर्ट उतारता है। बानी अपने हाथ ऊपर करती है। रेहांस बानी का टॉप उतारकर बानी को शर्ट भी उतारता है और फिर रेहांस को अपनी शर्ट बानी को पहना देता है। रेहांस शर्ट के बटन बंद करते हुए, वाइफी तुम्हें आजकल कुछ ज़्यादा ही नींद आने लगी है। बानी शायद मैं कुछ ज़्यादा ही लेजी हो गई हूँ। रेहांस बानी को लेटाता है और जाने लगता है। तभी बानी रेहांस का हाथ पकड़ लेती है। रेहांस बानी को देखता है। बानी मुस्कुराते हुए रेहांस को ही देख रही थी। रेहांस झुककर बानी के फोरहेड पर किस करके, स्लीप वाइफी। रेहांस की बात सुन बानी आंखें बंद कर लेती है। रेहांस सीधे खड़े होकर वॉशरूम जाता है और चेंज करता है। रेहांस बस एक लोअर पहनकर बाहर आता है और बेड पर लेटकर बानी को अपनी बाहों में भर लेता है। रेहांस बानी को देखते हुए सर्द आवाज़ में, कल बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा तुम्हें वाइफी बोलकर रेहांस अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह नाइट स्टैंड पर रखा रेहांस का फ़ोन बजता है। रेहांस अपनी आंखें खोलकर एक नज़र बानी को देखकर अपना फ़ोन उठाता है। रेहांस ऑन कॉल। दूसरी तरफ से सेरा, बॉस आज के ब्रेकिंग न्यूज़ रेडी हैं। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, गुड सेरा, तुमसे यही उम्मीद थी। तैयारी करो, शायद किसी का जनाजा निकलना है आज। सेरा, ओके बॉस। और वो कबीर चानी मैम के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, ओहो कुछ ज़्यादा ही जल्दी है उसे। दैट्स गुड, अच्छी स्पीड है। सेरा हिचकिचाते हुए, बॉस कबीर का कुछ करना नहीं है। रेहांस बानी को ब्लैंकेट से कवर करते हुए, नो सेरा, करने दो उसे जो करना है। आफ्टर ऑल इन सब चीज़ों में उसने भी कुछ खोया है बोलकर रेहांस कॉल कट कर देता है। रेहांस फ़ोन नाइट स्टैंड पर रखकर बानी को देखता है, जो उसके सीने पर सर रखकर आराम से सो रही थी। रेहांस बानी का सर पिल्लो पर रखकर बैठ जाता है। तभी बानी अपना सर रेहांस की गोद में रख देती है। रेहांस झुककर बानी के कान में, वाइफी वेकअप बोलकर रेहांस बानी के कान पे किस करता है। बानी नींद में ही मुंह बनाकर, रेहांस छोड़ो ना। रेहांस बानी के गर्दन पर उंगली फेरते हुए, नो वाइफी, मैं नहीं छोड़ूंगा बोलकर रेहांस दूसरे हाथ से बानी की थाई सहलाने लगता है, पर बानी कुछ रिएक्ट नहीं करती। बानी को रिएक्ट ना करता देख रेहांस डेविल स्माइल करता है। अगले ही पल रेहांस का हाथ बानी की शर्ट के अंदर चला जाता है। बानी झटके से आँख खोलकर, स्टॉप रेहांस
रेहांस अपनी बोहें चढ़ाते हुए, बट मेरा मूड नहीं है वाइफी। बानी चिढ़ते हुए, रेहांस तुम ना मुझे बहुत परेशान करते हो। रेहांस झुककर बानी की नोज़ से अपनी नोज़ रब करते हुए, तो तुम परेशान होना छोड़ दो वाइफी। बोलते हुए रेहांस का हाथ शर्ट के अंदर मूव करते हुए बानी के पेट पर आ गया था। तभी बानी रेहांस के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। दोनों ही हाथों के बीच रेहांस की शर्ट थी जो बानी ने पहनी हुई थी। दोनों का हाथ बानी के पेट पर था। बानी अपनी आंखें छोटी करके, आगे बढ़ रहे हो तुम? रेहांस तिरछा मुस्कुराते हुए, मैं तो हमारी होटल वाली मुलाकात में ही मैं तो होटल वाली मुलाकात से ही आगे बढ़ चुका था वाइफी। ये तो कुछ नहीं है, बोलकर रेहांस बानी के चेहरे पर और झुकता है। बानी धीरे से, क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? रेहांस धीरे से, रेहांस उबरोई कोशिश नहीं करता वाइफी, सीधे अपना काम करता है बिना कोशिश के, बोलकर रेहांस बानी के होठ पर अपने होठ रख देता है। दोनों की आंखें बंद हो जाती है। बानी का दूसरा हाथ रेहांस के बालों में चलने लगता है। रेहांस का दूसरा हाथ बानी के गाल पर था। उन दोनों का हाथ अभी भी बानी के पेट पर ही था। करीब 15 मिनट बाद रेहांस अपना सर थोड़ा सा ऊपर करता है। बानी गहरी सांस लेते हुए रेहांस को देख रही थी। गहरी सांसें लेने की वजह से बानी के चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। रेहांस बानी की चेस्ट को देखते हुए, यू आर सो टेम्पटिंग वाइफी। रेहांस की बात सुन बानी रेहांस की नज़रों को नोटिस करती हैं। बानी रेहांस के कंधे पर मारकर, पर्वत। रेहांस बानी के लिप पर पिंक करके, ओनली फॉर यू वाइफी। रेहांस की बात सुन बानी मुस्कुरा देती है। बानी अपने पेट से रेहांस का हाथ हटाकर उठकर बैठ जाती है। रेहांस बानी के गले में अपना हाथ लपेटकर बानी के कंधे पकड़कर बानी के बालों पर किस करता है। बानी मुस्कुराते हुए, रेहांस तुम कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गए हो। रेहांस बानी के कान में, ओनली फॉर यू वाइफी। रेहांस की बात सुन बानी हंस देती है। बानी सर टेढ़ा करके, अच्छा अब छोड़ो मुझे। रेहांस बानी के कान में ही, वाई वाइफी। बानी रेहांस के हाथ पर अपना हाथ रखकर, रेहांस आई थिंक तुम्हें ऑफिस भी जाना है राइट, तो छोड़ो मुझे, बोलकर बानी रेहांस का हाथ हटाकर खड़ी हो जाती है। रेहांस मुस्कुराते हुए बानी को देख रहा था। बानी रेहांस के गाल पर किस करके, गो रेहांस, बोलकर बानी वॉशरूम में चली जाती है। बानी को जाते ही रेहांस की साइड स्माइल गायब हो जाती है। रेहांस अपने फ़ोन में कुछ देखता है और देखते ही उसके फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। रेहांस डेविल स्माइल करते हुए, बादशाह मैं बादशाह, तेरी ज़िंदगी का बादशाह। सो बताओ ये रोमांटिक रेहांस कैसा लगता है आपको, और आखिर रेहांस बानी को क्या सरप्राइज़ देने वाला है हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद, और वही प्यार सपोर्ट दीजिएगा इसे।